हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज की वीडियो होने वाली है हमारी बीएड की, जो हमारे टॉपिक चल रहे थे अभी तक। मैंने मर्दा शिक्षा योजना कराई थी, वो सब जितनी भी वीडियोस हुई हैं उन सबको आप देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट, बीएड की प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर। और नहीं तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप उसमें भी जाकर चेक कर सकते हैं वो वीडियोस। तो जो बीएड की जितनी भी वीडियोस हैं वो अभी तक आप सभी लोगों के लिए कैसी रही, आप लोगों को कहाँ हेल्प हुई उनसे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और आप सभी का हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग मुझे फीडबैक देते हैं तो मुझे पता लगता है कि मेरा काम कितना आप लोग को पसंद आ रहा है या कि नहीं। मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ। और आजकल एक्चुअली थोड़ा सा मेरा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि आप सब लोग मेरी फैमिली हैं। तो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं अभी इस टाइम मेरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है, तो थोड़ा सा मेरा बॉडी में वीकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से वीडियोस थोड़ी लेट हो जाती हैं। बट मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए टाइम पर सब कुछ अच्छी सी वीडियो लेकर आ पाऊँ। तो आई होप आप सब लोग मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट करेंगे। और हर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरी फैमिली, आप लोग भी हैं और मेरे जो लोग भी मेरे साथ हैं, मुझसे टच में हैं, वो सब लोग मेरे साथ रहने चाहिए। तो मेरी हर खुशी हर दुख में आप लोग मेरे साथ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो है, और मुझे इंस्टा पर भी आप कर सकते हैं फॉलो, जहाँ पे मैं डेली तो नहीं कहूँगी लेकिन मैं अपडेट डालती रहती हूँ अपनी, जहाँ मैं कहीं जाती हूँ या कुछ भी जैसे भी है वो अपडेट डालती हूँ। तो आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी sing.neha061 से ही है, इंस्टा की भी, तो वो आप जाके उस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की वीडियो है, आप जैसा कि हेडिंग देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, हमारा जो बेसिक शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बीएड का। तो इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं कोशिश करूँगी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि हम 2 भागों में इसको डिवाइड कर लेंगे अगर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा हुआ तो देखिए इसकी हम हेडिंग कर लेते हैं। तो बेसिक शिक्षा का जो क्वेश्चन है बीएड में ज़्यादातर हो सकता है कि इसको लॉन्ग में भी पूछा सकता है या इसको जो शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। बट अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो आप इसकी हेडिंग अगर 6 मिनिमम हेडिंग भी देकर आते हैं तो भी आप अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत। गांधी जी का शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। गांधी जी शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम इस बात पर बल दिया कि राज्य को 7 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा को आत्मनिर्भर तथा सेल्फ सपोर्टिंग बनाने का सिद्धांत। गांधी जी देश के समस्त बालकों को सार्वभौमिक, अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना चाहते थे, परंतु उस समय राज्य के पास इसकी व्यवस्था करने के साधन नहीं थे। अतः इन्होंने स्कूल में हस्तशिल्प की शिक्षा पर बल दिया, ताकि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से विद्यालय का व्यय निकाला जा सके। मतलब आजकल के टाइम में भी ऐसा होता है, बट उन्होंने ये सुझाव दिया कि बच्चों के साथ मिलकर कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाए जिनको कि बेचा जाए मार्केट में, और उससे जो विद्यालय का जो भी खर्चा है वो निकल आए। फिर सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। गांधी जी का सत्य और अहिंसा के पुजारी थे तथा समाज में किसी भी प्रकार के शोषण को हिंसा मानते थे। उस समय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों का शोषण कर रहे थे। तभी गांधी जी ने समान शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया, ताकि सत्य को अपने उत्थान के समान अवसर प्राप्त हो सके। सबको, यानी कि सबको अपने उत्थान के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। गांधी जी ने शिक्षा को बच्चों के वास्तविक जीवन, प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण और घरेलू एवं क्षेत्रीय उद्योग धंधों पर आधारित कर उसे उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल दिया, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं था। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। गांधी जी के अनुसार मातृभाषा पर बच्चों का स्वाभाविक अधिकार होता है, उसी के माध्यम से जन शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। अतः उन्होंने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को ही बनाना स्वीकार किया। ठीक है, आप जब भी बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम जैसा जिस देश में बच्चा रहता है, जिस शहर में बच्चा रहता है, अगर हम उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू करते हैं, जब वो छोटा सा होता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा मिट्टी के समान होता है, हम उसको जैसा डालेंगे वो वैसा बनेगा। तो जब हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम उनको उनकी टोन में पढ़ाते हैं, उनकी टंग में पढ़ाते हैं, उनकी मातृभाषा में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको अच्छे से वो चीज़ें क्लियर होता है। जो बच्चा बोलता है उसी भाषा में अगर हम उसको पढ़ाते हैं तो उसको अच्छे से समझ में आता है। जैसे आप देखते हैं ना कि जब बच्चा छोटा होता है, रो रहा होता है, या उसके साथ हम खेलते हैं तो हम उसी की लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो ताकि वो बच्चा हमसे थोड़ा अटैच हो जाए, हमें समझने की कोशिश करे, हमसे मेल मिलाप उसका हो जाए, है ना, तो एक अच्छे से कनेक्शन बन जाता है बच्चों का बड़ों के साथ। तो वही है ना, तो वही चीज़ है। शिक्षा को हस्त कौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत। गांधी जी शिक्षा को किसी हस्त कौशल या उद्योग पर केंद्रित करना चाहते हैं। इसके पीछे उनके विचार थे कि वे बच्चों को शारीरिक श्रम का महत्व बताना चाहते थे, वे बच्चों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे तथा अच्छे जीवक व उपार्जन योग्य बनाना चाहते थे। वे सबका उदय करना चाहते थे, वे शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे तथा स्कूलों में होने वाले उत्पादन से ही स्कूलों का व्यय निकालना चाहते थे। व्यय माने खर्चा। फिर देखते हैं कि बेसिक शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। शारीरिक एवं मानसिक विकास, जैसे कि आप इसको अपने लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं कि गांधी जी ने मनुष्य को मनोशारीरिक प्राणी मानते हैं, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम उसके शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया और उसके अनुसार ही शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण करने पर बल दिया। सर्वोदय समाज की स्थापना। गांधी जी एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं करेंगे, तब सब एक दूसरे की उन्नति में सहायक बनेंगे तथा सबका उदय होगा। दूसरे शब्दों में सर्वोदय समाज की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सांस्कृतिक विकास। गांधी जी ने देखा कि उच्च वर्ग के पाश्चात्य संस्कृति के प्रशंसक होते जा रहे हैं, तब गांधी जी ने लिखा, यद्यपि किसी स्थिति में पहुंचकर कोई पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतः अनभिज्ञ हो जाती है या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा जाने लगती है, तो यह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक विकास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चारित्रिक और नैतिक विकास। शिक्षा द्वारा बच्चों के चरित्र निर्माण व नैतिक विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। व्यवसायिक शिक्षा। गांधी जी की आर्थिक अभावों से व्यवसायिक विकासों पर ही बल दिया। उन्होंने बच्चों को हस्त कौशल सिखाने की बात कही ताकि स्कूलों में इतना उत्पादन हो सके कि स्कूलों का खर्च निकाला जा सके तथा इन हस्त कौशलों को सीखने के बाद बच्चे अपनी जीविका कमा सकें। जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाए, अपने एक एज में आ जाए, तो वो बैठे ना कमा सके, खा सके। नागरिकता का विकास। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्र के नियम का पालन करे, राष्ट्र के प्रति वफादार बने, अपने कर्तव्यों का पालन करे और अपने अधिकारों की रक्षा करे। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य इन्हीं नागरिक गुणों का विकास करना था। ठीक है, जैसा कि आज के टाइम में जैसा हमारा माहौल चल रहा है, कोरोना ने जो सब कुछ खराब कर दिया है, उस टाइम पे अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे डिग्री, एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को पता हो गया, चल गया होगा। जितनी भी डिग्री हम लोगों ने आज तक इकट्ठी करी है, उन सब डिग्रियों का इस टाइम क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। आप सब लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आज के टाइम में कितने लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी, कितने लोगों ने अपना फ्यूचर उनका खराब हो गया। एमबीए करी, बीएड करा, सब कुछ किया, टीचिंग से निकाल दिया गया, स्कूल बंद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, मतलब इतना सारा कुछ हो गया, तो आखिर में उनके क्या काम आया? उनका कौशल, उनका हस्त कौशल, उन्होंने कुछ जो सीखा होगा वो, है ना। मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब चली गई और वो जॉब उनको फिर वापस भी नहीं मिली, क्योंकि ऑफिस नहीं ओपन हुए तो बहुत कम वर्कर रखे गए। उस टाइम में क्या काम आया? उन लोगों का हुनर, उनके अंदर का आत्मविश्वास कि वो सिर्फ ऑफिस में बैठकर जॉब करके ही नहीं कमा सकते, बल्कि अगर वो बाहर निकल के कुछ और करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब जैसे कि एक मेरे भाई थे, उन्होंने अच्छी खासी उनकी जॉब थी, उन्होंने
कोरोना में उनकी जॉब उनसे छीन गई। बहुत सोचने समझने के विचार के बाद, जबकि वो बहुत अच्छे लाइफ स्पेंड कर रहे थे, उनको कुकिंग का बहुत शौक था, तो उन्होंने ऑमलेट ब्रेड बनाने का बड़ा शौक था उनको। आज वो यूट्यूब पे भी फेमस हो चुके हैं, और उनकी वो एक रेडी लगाते थे, और अब भी उनका काफ़ी काम बढ़ गया है, तो उस वजह से उनका हुनर काम आया। आज उनका टेस्ट लोगों को इतना पसंद है, वो बनाते हैं और खाने जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, तो वो हुनर उनके काम आया और आज वो उसमें खुश हैं। उनको शर्म नहीं है या उनको किसी चीज़ का अफ़सोस नहीं है कि नहीं मैंने ये क्यों किया, लोग क्या कहेंगे, नहीं। उनके अंदर एक आत्मविश्वास, उनका हुनर उनके काम आया, ठीक है? तो वो पैसा वैसे भी कमा रहे हैं। तो वही चीज़ है कि हुनर, गांधी जी ने जो बहुत पहले वो जो चीज़ कही थी, वो कहीं न कहीं आज लोगों के काम आ रही है। और जो माँ-बाप अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ-साथ एक हुनर भी देते हैं, एक सेल्फ डिपेंडेंट बनने का मौका भी देते हैं, तो इसलिए हर पेरेंट्स अपने बच्चों को एक चीज़ ज़रूर सिखाएं कि जब वो पढ़ रहे हैं, अगर उनका आप देख रहे हैं उनका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो काम उनको करने दीजिए। टाइम निकाल के वो काम वो करें, चाहे वो डांस हो, चाहे वो मेहंदी हो, चाहे वो क्राफ्टिंग हो, चाहे वो ड्राइंग हो, एनीथिंग एल्स। बच्चे को वो काम करने दें। कहीं ना कहीं वो काम उसके बाद में हो सकता है काम आए। अगर उसका कुकिंग में है इंटरेस्ट, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर उसका कुकिंग में इंटरेस्ट है, उसको कुकिंग करने दीजिए। ठीक है? सिर्फ ये मत कहते रहिए पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ो भी, लेकिन उसका हुनर उसके काम आएगा, आज नहीं तो कल। तो इसलिए हुनर करना ज़रूरी है। बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो आप अपने आप एज़ अ पेरेंट्स आप अपने बच्चों में देखिए कि बच्चों में क्या इंटरेस्ट है, बच्चों का क्या अच्छा लगता है, वो काम उनको करने दीजिए। ठीक है? तो गांधी जी ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सच कही थी। फिर है हमारा नागरिकता का विकास। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्र के नियम का पालन करें, राष्ट्र के प्रति वफादार, अपने कर्तव्य का पालन करें और अपने अधिकारों की रक्षा करें। ठीक है? आध्यात्मिक विकास। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। अर्थात गांधी जी शिक्षा द्वारा मनुष्य का आध्यात्मिक विकास भी करना चाहते थे। ठीक है? नेक्स्ट हमारा, वे सर्वप्रथम स्वभाव द्वारा इसकी प्रगति पर बल देते हैं। फिर आता है हमारा बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या। तो बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या थोड़ा सा जो आपका चैप्टर है थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उसको नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और अगर आप अभी अभी चैनल पर आए हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए।